शिवाय। नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो मेरा शिव जी के प्रति है। शिव जी को ध्यान लगाने से किन देवता, कौन देवता आपको साथ देंगे। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप लोग से प्रार्थना करता हूँ, इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और पूरा वीडियो देखिएगा ताकि आपको समझ में आए और आपको ज़िंदगी में कुछ बदलाव आ सके। तो दोस्तों, आज का वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं रहेगा, लेकिन उसको आप ध्यान से ज़रूर सुनिएगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। देखिए, शिव जी को पूजा करने से जो शिवलिंग है उनको ऊपर जल ढारने से, पूजा करने से, बिलपत्र चढ़ाने से, भांग धतूरा चढ़ाने से, ये सब करने से आपको किन चीज़ों का फायदा होगा वो ध्यान से आप सुनिए। जैसे आप उनको नित्य प्रतिदिन शिव जी को आप पूजा करते हैं और ध्यान लगाते हैं दोस्तों, तो आपको सबसे पहला जो काल भैरव हैं, जो उनको प्रिय भक्त हैं, उनका अंश है शिव जी का, वो आपको किसी भी परिस्थिति में आपको पीछे नहीं होने देंगे, आपको हर मुसीबत से बचाएंगे। दोस्तों, आपको अगर शिव जी को प्राप्त करना है तो आपको काल भैरव को खुश करने पड़ेगा। और काल भैरव खुश तब होंगे जब शिव जी को आप पूजा कीजिएगा, ध्यान लगाइएगा। तो आपको पूजा करने से काल भैरव खुश होंगे और आपको ज़िंदगी में जो कष्ट आ रहा है वो आपको दूर करेंगे। अब आपको दूसरा नंबर पर नंदिनी महाराज हैं, उनको आप समझ जाइए कि शिव जी को बहुत प्रिय भक्त हैं नंदिनी जी महाराज जी, और वो गणों में सर्वश्रेष्ठ गण भी हैं। तो आपको शिव जी को पूजा करने से नंदिनी जी महाराज भी खुश हो जाएंगे। फिर वीरभद्र जी भी खुश हो जाएंगे, जो आपको मालूम है कि से कितना वीर हैं, कितना धर्मात्मा है, कितना भोले बाबा को वो नज़दीकी हैं, किस तरह से माने भोले बाबा को चाहते हैं। भोले बाबा को एक शब्द खिलाफ कोई अगर बोलता है तो बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं वीरभद्र जी। तो हम आपसे यही कह रहे हैं कि अगर आपको खिलाफ कोई बोलता है तो वीरभद्र जी को गुस्सा आएगा, वो आपको रक्षा करेंगे, रक्षा करने के लिए आ जाएंगे। तो आप ऐसा मत सोचिए दोस्तों कि आप पूजा पाठ कर रहे हैं तो आपको मदद करने के लिए कोई नहीं आएगा। आपको शिव जी के माध्यम से वीरभद्र जी
आपको रक्षा करने के लिए ज़रूर आ जाएंगे। नंदिनी जी महाराज जी ज़रूर आ जाएंगे अपना दायित्व निभाने के लिए। नंदिनी जी महाराज जी भी आ जाएंगे, काल भैरव जी भी आ जाएंगे। तो हम आपको यही कहना चाहते हैं कि आप हिम्मत के साथ डटे रहिए भक्ति में, और आप सिर्फ इंतज़ार करिए, आप उनको ऊपर छोड़ दीजिए कि हमें कोई बचाने आता है कि नहीं, हमें कष्ट को दूर करने आता है कि नहीं। आप सिर्फ आजमाइए दोस्तों, आजमाने में ही तो आपको बहुत बड़ा आनंद आएगा। और जब आप आजमाइएगा उनको प्रति ना, तो समझिए यही भक्ति है। और आजमाता वही है जिसके पास भक्ति होता है, विश्वास होता है, नहीं तो दूसरा आजमा नहीं सकता। वो दूसरा लोग जो रहेगा, आपको खिल्ली उड़ाएगा, किसी भगवान के प्रति इतना लग रहा है पागल है कि भगवान इसको बचाने आ जाएंगे, तो इस तरह से करने। लेकिन आप वहाँ पर भी आपको एक अहम मौका मिल जाएगा अच्छा भक्त बनने के लिए। तो आप उसको भी कैसे करारा जवाब दे सकते हैं। आप शिव गुरु के सामने, शिव जी के समक्ष आप बात को रख लीजिए, नंदिनी जी महाराज के कानों में आप कह दीजिए, आपको बात शिव जी तक पहुंचा देंगे। और ये विश्वास के साथ आपको कर रहे हैं दोस्तों, और आपको भी विश्वास करने पड़ेगा। जब तक आप विश्वास नहीं करिएगा, भक्ति करने से कोई फ़ायदा होगा नहीं। इसलिए दोस्तों, जो समय आप भक्ति में दे रहे हैं तो विश्वास के साथ दीजिए। और जो आप कह रहे हैं, जो आप शिव जी को आप कहिए, विश्वास के साथ कहिए, आपको वो चीज़ मिल जाएगा। जो आपको प्राप्त करना है वो अभी प्राप्त होगा। ज्ञान प्राप्त करना है तो आप उनसे मन से बात करिए, मन से जुड़िए उनसे, अपना समझिए उनको, और मन से आप दया मांग लीजिए। मन से उनको से कहिए कि हमें ऐसा बनना है, हमें भक्ति में बहुत आगे जाना है, हमें लोगों को सेवा करना है। इस तरह से आप उनसे मांगिए। आप ये कहिए हमें पहचान बनाना है पूरा दुनिया में भक्ति के क्षेत्र में। मैंने आपको जो मांगना है उनको से आप ज्ञान मांगिए, और देखिए उसका रिजल्ट, उसका आंसर तुरंत मिलता है कि नहीं, चाहे कुछ देरी के बाद भी मिल सकता है। तो दोस्तों, आपको ऐसा करके आजमाने के लिए बोल रहे हैं। आप आजमाइए उनको, और तब आपको मन में विश्वास आएगा। जब तक आजमाइएगा नहीं दोस्तों, तब तक आपको भी आनंद नहीं आएगा। भगवान भक्त के बस में रहते हैं, लेकिन हम आपको ये भी कहते हैं कि भगवान को भक्त के बस में मत रखिए। आप आनंद उनसे इतना विश्वास रखिए सिर्फ कि वो खुद आ जाएं, लेकिन मजबूर उनको मत करें कि हम आपको सेवा कर रहे हैं तो आपको आना ही पड़ेगा। उनको स्वतंत्र करिए कि हम आपको भक्ति कर रहे हैं, तो आप कब आइएगा आपको ऊपर निर्भर करता है। लेकिन आप जितना भी परीक्षा ले लीजिए, आप जितना भी कुछ कर लीजिए, लेकिन हम आपको साथ नहीं छोड़ने वाले हैं। आपको आना ही पड़ेगा। लेकिन आप कब आते हैं हम भी ये देखना चाहते हैं। लेकिन आपको आप किसी भी तरह का, भक्त का मतलब होता है भगवान को कष्ट नहीं देना। और जब भगवान से आप जुड़े हुए हैं तो भगवान खुद समझ जाएंगे कि जब हमको कष्ट वो नहीं दे रहा है तो हम भी उसको कष्ट न दें। तो इस तरह से जुड़ाव होना चाहिए भक्त को भगवान के प्रति। एक लोभी के रूप में भगवान से मत जुड़िए, नहीं तो फ़ायदा नहीं होगा। हम आपको मन से जुड़ने के लिए कर रहे हैं और मन से आजमाने के लिए कर रहे हैं। आजमाने के लिए मैंने आप लोभी के रूप में मत आजमाइए। आप वो आजमाइए। आप किसी को सेवा करने के लिए आजमा सकते हैं कि हम पूरा सेवा भक्ति करना चाहते हैं, हम किसी को मदद करना चाहते हैं,
चाहे और कुछ अच्छा चीज़ के बारे में आप उनसे मांगिए और देखिए आपको मन ही मन वो दिमाग में आ जाएगा और उस तरह से आप काम करना शुरू कर दीजिएगा और सफलता निश्चित रूप से मिल जाएगा। हाँ दोस्तों, रास्ता कठिन होता है लेकिन हिम्मत आपको निश्चित रूप से मिलेगा। तो हम आपको यही कहना चाहते हैं दोस्तों कि काल भैरव जी, नंदनी जी महाराज जी, वीरभद्र जी और फिर आपको राम जी भी, हनुमान जी भी आपको मदद करने के लिए आ जाएंगे, क्योंकि हनुमान जी भी शिव जी का ही अंश है। माने आप शिव जी को आप पूजा करिएगा तो समझिए कि आपको किसी भी तरह का कोई दिक्कत होने वाला है ही नहीं। तो ज़्यादा वीडियो हो रहा है, मैं शॉर्ट करना चाहता हूँ। हनुमान जी भी आपको किसी भी तरह का कष्ट नहीं होने देंगे, हारने नहीं देंगे, आपको हमेशा मंगलमय रखेंगे। फिर राम जी भी हो गए, राम जी भी बहुत बड़ा भक्त हैं शिव जी को, वो भी आपको मदद करने के लिए आएंगे। शनि महाराज जी हो गए, सभी देवी देवता हो गए। माने किसी भी तरह का कोई वैसा लोग नहीं है कि नहीं आएंगे। तो हम आपसे यही रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि आप शिव जी को पूजा करिएगा, 9 ग्रह आपको रक्षा करेंगे, सभी देवी देवता आपको रक्षा करेंगे और सभी लोग खुश हो जाएंगे। तो आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। आप शिवलिंग को ऊपर 1 लोटा जल चढ़ाइए, पूजा कीजिए और ध्यान लगाइए और मन से जुड़ जाइए। बस हम आपको यही कहेंगे, क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है, बहुत दिक्कत होता है फिर, तो इसलिए विशेष अब अगला वीडियो में बताएंगे। आप इतना ध्यान रखिएगा कि सभी लोग शिव जी को पूजा करने से सभी देवी देवता, सभी नवग्रह खुश हो जाते हैं। तो आज का वीडियो समाप्त करता हूं दोस्तों। और लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों हम एक बार और रिक्वेस्ट करेंगे कि सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा ताकि हमको हिम्मत बढ़ सके। अब ज़्यादा मैं बतला नहीं सकता हूँ, कह नहीं सकता हूँ, इसलिए इतना ही पर अब वीडियो अपना समाप्त करता हूँ। ओम नमः शिवाय।